सिया राम। द अर्बन बाबा चैनल पर आपका स्वागत है। हम रोज़ाना 8 बजे आपके लिए कहानियाँ लेकर आते हैं। कुछ रोचक कहानियाँ, कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ। आज की कहानी पंचतंत्र से इंस्पायर्ड है। ये कहानी है सुंदरवन की। वर्तमान का पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जहाँ से सुंदरवन शुरू होता है। वैसे सुंदरवन कई चीज़ों के लिए, कई कहानियों में काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रचलित है सुंदरवन की कहानियाँ। और सुंदरवन दूसरा किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो वो है बाघ, बंगाल टाइगर के लिए। होता यूँ है कि एक बार सुंदरवन में भीषण बाढ़ के कारण पूरा आम जनजीवन त्रस्त हो जाता है। पंछियों को खाने के लिए आहार नहीं मिलता, पशुओं को आहार नहीं मिलता और काफ़ी दिन तक काफ़ी पशु पक्षियों को बिना भोजन पानी के रहना पड़ा। उसी समय एक कौवा और कौवी सुंदरवन में रहा करते थे। काफ़ी दिनों तक भोजन नहीं मिलने के कारण कौवी काफ़ी अस्वस्थ होने लगी थी और मानो भोजन के बिना उसका प्राणांत हो जाएगा। तभी देखती है एक शियार वहाँ मृत पशु को लेकर आता है और पेड़ के नीचे खाने लग जाता है। उसको देख कौवी कौवा से कहता है कि चलो क्यों ना हमें उससे मांस का कुछ टुकड़ा मांग लें, जिसको खाकर हम दोनों का जान बचे। यह सुनकर कौवा उसको समझाता है कि वो हमारा दुश्मन है और तुम वहाँ मत जाओ वरना वो तुम्हारा भी शिकार कर लेगा। पर कौवी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि महिला और बाल हट के बारे में अक्सर कहा जाता है ये दोनों का जो हट होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो वो फिर भी जिद करने लगती है। तो कौवा उसको कहानी सुनाता है कि चलो आज मैं तुमको एक अपना कहानी सुनाता हूँ निकट के वन की। उस कहानी में होता ये है कि तोता और तोती एक वृक्ष के खोह में रहते हैं और उसी बगल के वृक्ष में एक सांप का पिल होता है। जब भी तोता तोती अंडे देते हैं, जब वो जंगल में घूमने चले जाते हैं तो सांप अक्सर उस अंडों को खा जाया करता है। कई बार तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी सांप उसका भक्षण कर जाता है। ये कहानी काफ़ी सालों साल चलती रही। के बाद इसकी मदद के लिए वो अपने मित्र पंडुक के पास गए। पंडुक एक पंछी होता है जो आपने भी देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है, जो कि फिश खाता है। आप देखा होगा पानी में तैरते हुए, छोटा सा काले रंग का पक्षी होता है। तो पंडुक ने उसको सलाह दिया कि ठीक है बहन, मैं इसके लिए कुछ योजना बनाता हूँ। और योजना बना भी। योजना क्या बना? तो पंडुक ने कहा कि मैं मछली पकड़ सकता हूँ और मछली ही तुम्हारे सारे समस्या का समाधान होगा। उसी जंगल में बगल में एक नेवला रहता था। उस नेवले को लालच देने के लिए एक दिन योजना बनता है कि हम बहुत सारा मछली इकट्ठा करेंगे और नेवले के बिल से उसको डालना शुरू करेंगे सांप के बिल तक। ऐसा ही होता है। वो दिन आ जाता है जब सांप के बिल तक रख दिया जाता है मछली को। नेवला जैसे ही सुबह निकलता है अपने बिल से बाहर तो देखता है, कहता है वाह आज तो मज़े आ गए। वो ईश्वर का शुक्रिया कहता है और मछली खाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और ये कतार लंबी थी। मछली खाते खाते सुस्ताते नेवला आखिर पहुंच जाता है सांप के बिल तक। जब वो ये चीज़ देखता है तो उसको लगता है ज़रूर यह किसी और की योजना है और वो घात लगा के वहाँ बैठ जाता है। बैठता है, चंद घंटे बैठने के बाद देखता है कि उस बिल से एक सर्प निकलता है। और नेवला और सर्प की दुश्मनी की कहानी आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। फिर दोनों में युद्ध चलता है, दोनों लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। और आपको पता होगा कि सर्प और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला जीतता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ और नेवला जीत गया। सांप के मारे जाने से तोता तोती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न तोता तोती को देखकर नेवले ने एक चाल चली। उसने कहा कि ऊपर ही जश्न मनाते रहोगे शत्रु के मृत्यु का या फिर नीचे भी आओगे। तोता मना करता है पर फिर भी तोती को समझ नहीं आता
और वो चले जाती है उसके पास। बहुत समझाने के बावजूद वो नहीं मानती है और जाती है। नेवला झपट्टा मारता है और उसको ख़त्म कर देता है और उसको खा जाता है। पंडुक को ये चीज़ बहुत दुख लगता है कि एक मदद की हमने, एक दुश्मन से निवारा और दूसरा दुश्मन निगल गया। इस कहानी से हमें ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। जो कौवा को सीख मिलता है वो कौवा अपने कौवे से कहता है। इस कहानी को सुनने के बाद कौवे को काफ़ी रुचि होता है। कहानी तो अच्छी है, तो कहता है पंचतंत्र के अनुसार 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब पूछेंगे 4 लोग कौन होते हैं? मैं बताता हूँ। मुझे पता है तो आपको तो बताऊंगा ही, आपको पता होना चाहिए। एक है शत्रु। शत्रु से कभी भी मदद की उम्मीद करना या मदद मांगना दोनों ही वर्जित कहा गया है। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। घमंडी लोगों से भी कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए और ना ही मदद लेने की उम्मीद रखनी चाहिए। तीसरा है कपटी, छलिया जिसको कहते हैं। कपटी लोगों से भी कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी आपका सिर्फ उपयोग करेंगे मदद के नाम पर। आपको मदद नहीं होने वाला, आपको उस मदद से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तो इन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे 3 तो पता चल गया, चौथा क्या है? तो चौथा है मदहोश, जिसका होश मद में हो, डूबा हुआ हो, यानी नशे में जो लोग होते हैं, चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, उनसे भी मदद नहीं मांगनी चाहिए कभी भी। एक उदाहरण देता हूँ। आप कहीं से जा रहे हैं, जल्दबाजी में हैं, और कई बार होता है कि हम हाथ दे देते हैं लोगों को और लोग रुक भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने जिसको हाथ दिया और वो नशे में है, अगर उसकी गाड़ी में बैठ गया, अगर कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार 100% आप होंगे। क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं, विदुर भी कहते हैं और पंचतंत्र भी कहता है कि कभी भी नशे में जो व्यक्ति हो उससे भी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये 4 व्यक्ति से मदद लेना अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी कहानियों को अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन सब कहानियों से आपको नैतिकता के बारे में पता चलता है, देश के बारे में पता चलता है, कूटनीतिक समझ बढ़ती है। तो हमारी कोशिश है कि हम एक सीरीज की तरह इसको चलाएं। जितना अधिक से अधिक है इस विषय पर वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएँ। तो अगर आप परिवार के सदस्य हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर परिवार के सदस्य नहीं हैं तो लाल रंग के बटन को दबाइए और परिवार का झंडा बुलंद कीजिए, घंटी बजाइए। शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।